नमस्कार। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से ये संभव हो सका कि 21 जून को हर वर्ष हम योग दिवस मनाते आ रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इसे अनेक देशों द्वारा मनाया जाता है और योग से बहुत से लोग लाभान्वित होते आ रहे हैं। पूरे विश्व ने ये जाना कि फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योग बहुत लाभकारी है, इसीलिए इसे अपनाया गया। आज हम सब मिलकर अपने अपने घरों में रहकर मिलजुल कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनके एक इवेंट के तहत माई लाइफ माई योगा के तहत हम सब अपने घरों में रहकर डिजिटल योगा मनाने जा रहे हैं। आज हम भी इस कार्यक्रम को मनाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज का योग अभ्यास। सबसे पहले प्रार्थना। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते और प्रार्थना के बाद आइए हम सब मिल कर के सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे गर्दन नीचे करना, सामने और पीछे की ओर। इसे आप 10 बार कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के, धीरे 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 धीरे। योग का मतलब ही है कंट्रोल। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए पीछे। अब बाएं और दाएं और पूरी गर्दन मोड़ेंगे। दोनों तरफ, सामने। इसके बाद हम अपना कंधा और कान दोनों मिलाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत बाईं तरफ से करेंगे। बिल्कुल सूक्ष्म, धीरे धीरे, बहुत ही आराम से। और अब रोटेशन, गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे करेंगे। इसे भी आप 10-10 बार समय अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथ, उंगलियां अपने कंधे पे रखें और पूरा इनको घुमाएं। क्लॉकवाइज पहले घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम ये कुछ व्यायाम अपने प्रोटोकॉल के अनुसार ही कर रहे हैं। इसके बाद हम अपनी कलाइयों के लिए और बाजुओं के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये बाजुओं की एक्सरसाइज, आगे से पीछे की ओर और फिर पीछे से आगे की ओर। और धीरे 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 आप इसे भी 10
बार कर सकते हैं। अब कलाइयों को घुमाएंगे एक साइड और फिर दूसरी तरफ। ये जितनी भी बार आप कर रहे हैं, रिपीटिशंस जितनी भी हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब कमर को हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। रोटेशन ऑफ हिप्स एंड बैक, रोटेट, बड़ा ही धीरे धीरे करना है। इससे कमर में लचीलापन आएगा और पूरी बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम घुटनों के लिए करेंगे, घुटनों को रोटेट करेंगे और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाते हैं हम अपने एंकल पे। एंकल को घुमाएंगे और उसके बाद दूसरे पैर को घुमाएंगे। एक साइड घुमाएंगे और विपरीत दिशा में भी इसे घुमाएंगे। एक्सरसाइजेज आप अपनी इच्छा अनुसार और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस में हम लोग ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, अर्धचक्रासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं। इनसे बहुत फ़ायदे हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे। आज जो हमने 2 आसन सिलेक्ट किए हैं वो है ताड़ासन। इससे हमारे मन की स्थिरता बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड से अपने ऊपर की ओर लेके जाएं। दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लें क्रॉस फिंगर्स करके, देखिए, और थोड़ा सा उल्टा कर लें अपने ऊपर की तरफ। हाथों की पोजीशन देखिए, नीचे एड़ियाँ उठी हुई पंजों के बाहर आ जाएं और ये बैलेंसिंग आसन है। देखिए, दोनों हाथ एकदम सीधे और एड़ियाँ दोनों उठी हुई। ताड़ वृक्ष को बोलते हैं। वृक्ष जैसी स्ट्रांग स्थिति हमारी बन जाती है। मेरुदंड हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। लंबाई बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत लाभकारी है। इसे भी आप अपने समय और स्थिति अनुसार जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। दूसरा आसन हम जो आज करेंगे, अर्धचक्र आसन। ये भी मेरुदंड यानी हमारी बैकबोन को बहुत लचीला बनाता है और उससे संबंधित जितनी भी नाड़ियां हैं उन्हें शक्तिशाली बनाता है। कमर की मांसपेशियां बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाके अपनी बैक पे हिप्स के पास में रखेंगे, कमर के निचले हिस्से में सपोर्ट के लिए, और पीछे की ओर जाएंगे। जितना झुक सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और धीरे धीरे वापस। सर्वाइकल के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। ध्यान रहे कि ये हाई बीपी वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हें ये नहीं करना है, या जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, गिडीनेस होती है, वो ये आसन नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बैठकर कुछ व्यायाम करेंगे। वैसे तो प्रोटोकॉल में और भी आसन हैं, लेकिन अभी हम बैठ के आसन करेंगे। बैठ जाएंगे सुखासन में, बड़े आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे। पहला आसन भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पंजों को मिलाएंगे, सामने से अपने आगे की ओर लेके आएंगे और दोनों हथेली से क्रॉस फिंगर करके अपने पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे और जितना देर आप रुक सकते हैं उतना देर रुकेंगे। भद्रासन दृढ़ता प्रदान करता है, आपको सौभाग्यशाली बनाता है, जोड़ों को स्वस्थ रखता है और पेट में खिंचाव को जो होता है उसे कम करता है। आपके मस्तिष्क में भी स्थिरता प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। ध्यान रहे कि जिन्हें जोड़ों का दर्द या साइटिका है वो ये नहीं करेंगे। अगला आसन वज्रासन। दोनों पांव पीछे की ओर ले जाते हुए एक एक करके पहले दायां पैर और फिर बायां पैर। ये आपकी जांघ और पिंडली की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है,
शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अपने दोनों हाथ सामने घुटने के पास या अपनी थाइस पे रख सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी, दृष्टि बिल्कुल सामने, ठोड़ी थोड़ी सी ऊपर। आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा हो जाता है। ध्यान रहे जिन्हें पाइल्स, नी पेन या हील में पेन है वो ये आसन नहीं करेंगे। रिलैक्स करेंगे, पैर सामने। अब आगे बढ़ते हुए लेट कर करने वाले आसन करेंगे। अपने दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और धीरे 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 दोनों हाथ अपने साइड में ले आएंगे, अपने लगभग पेट के पास, और अपना धड़ जो है, आगे का जो पोर्शन है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। इसे भुजंग आसन कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा आसन है। आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, बैक एक बहुत जल्दी ठीक होती है, रिलैक्स करता है आपकी कमर को। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे ठोड़ी के नीचे और रिलैक्स। अगला आसन करने के लिए पोजीशन लेंगे, फिर से सुखासन में आके बैठ जाएंगे। पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों पैरों को आगे खोलेंगे, सीधा कर लेंगे बिल्कुल। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एक साथ पेट के पास लेके आएंगे, छाती के करीब लेके जाना है। अपने दोनों हथेलियों को क्रॉस फिंगर करते हुए घुटने को अपनी छाती पर टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर आसन, कब्ज दूर करने वाला आसन, पाचन क्रिया ठीक करने वाला, पेट के फैलाव को कम करने वाला, और धीरे धीरे अपनी ठोड़ी और घुटनों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए कितनी सुंदर पोजीशन। धीरे धीरे वापस। अंत में हम कुछ प्राणायाम करेंगे, लेकिन उन प्राणायाम को करने से पहले आइए देखते हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी का एक नमूना कि किस प्रकार हम अर्ध मयूर आसन लगाकर अपने माइंड को, अपने तन को पूर्ण रूप से बैलेंस कर सकते हैं। हमारे योगी पोजीशन ले रहे हैं। आप देखिए, ये अर्ध मयूर आसन का आपके सामने एक डेमो प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर बैलेंस, नियंत्रण देखिए। और इस प्रकार से हम अब आगे को बढ़ेंगे। कुछ प्राणायाम। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे, जो हमें हमारे प्राणों को शुद्ध करता है, हमारे मस्तिष्क को फ्रेश ऑक्सीजन प्रदान करता है। एक नासिका से सांस लेना और दूसरी नासिका से सांस को छोड़ना, और जहाँ से छोड़ा वहीं से सांस भरते हुए दूसरी ओर से निकालना। बहुत ही सिंपल है। अगला जो हमारा प्राणायाम है, वैसे तो बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन आज हम कपालभाति का डेमो आपको दिखा रहे हैं। कपालभाति में आपको अंदर की ओर से सांस को बाहर फेंकना है और एक साउंड आनी चाहिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस बाहर जा रही है और पेट अंदर की ओर हो रहा है। ये आसन बहुत ही सुंदर है। कपाल का मतलब होता है आपका मस्तिष्क, आपका चेहरा। भाति का मतलब सुंदर, यानी आपका जो चेहरा है बहुत ही ग्लो करने लगता है, उसके अंदर तेज आ जाता है, ओजस्वी चेहरा हो जाता है, और आपका जो मोटापा है वो भी इससे कम होता है। तो बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम हमने किए, और इन कुछ प्राणायामों के बाद हम उस परमात्मा को याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। सभी सुखी रहें, पूरा विश्व तंदुरुस्त रहे, उनका मन दुरुस्त रहे। तो आइए एक बार धन्यवाद करें उस परमपिता परमात्मा का। शांति।
आज हमने अपने अपने घरों में रहकर डिजिटल तरीके से योग को अपनाया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ आसन ज़रूर किए, कंप्लीट नहीं कर पाए, जिन्हें हम लेटर ऑन अपने अपने घरों में रह के अवश्य करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के दौरान। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। करें योग और रहें निरोग।